अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप एक नाम है सवेद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक नाम है सवेद साजिद। आज हम परफेक्ट कंपटीशन यानी मुकम्मल मुकाबले को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स जस्ट वो 5 मिनट्स का लेक्चर है, आप लोग वो लेक्चर देख लें तो इस चैप्टर को समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहले हमने डिस्कस करना है परफेक्ट कंपटीशन को, फिर हमने डिस्कस करना है मुकम्मल मुकाबले की शर्त को हम मफरूज़ात भी कहते हैं, अज़म्पशन भी कहते हैं, लज़मात भी कहते हैं और अवामिल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। देखें, मुकम्मल मुकाबले के तहत मार्केट के अंदर कसीर मिक़दार में फ़रोख्तकार होते हैं और कसीर मिक़दार में ख़रीदार होते हैं, और मुकम्मल मुकाबले में जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी ना कोई फर्म ना कोई फ़र्द अपने इनफरादी अमल की वजह से शय की कीमत को तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, मंडी में जो कीमत तय पाती है यानी जो कीमत मुकर्रर होती है, उस मुकर्रर शुदा कीमत पर जो फ़रोख्तकार होते हैं अपनी अशिया की जितनी मिक़दार चाहें फ़रोख्त कर सकते हैं। मुकम्मल मुकाबले में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, जिसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो ख़त होता है वो OX के मतवाज़ी होता है। मुकम्मल मुकाबले में टोटल रेवेन्यू का जो ख़त है वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी बाएं से दाएं जानब हरकत करता है, लेकिन कांस्टेंट शरह से बढ़ता है। अब हम मुकम्मल मुकाबले की शर्त को डिस्कस करते हैं। इसे हम अज़म्पशंस भी कहते हैं। पहली शर्त है हमारे पास शय की इकाइयों में यकसानियत, होमोजेनिटी, प्रोडक्ट्स। देखिए, मुकम्मल मुकाबले की जो पहली शर्त है, पहली कंडीशन है, मार्केट के अंदर जितनी भी गुड्स अवेलेबल होती हैं तमाम गुड्स में यकसानियत पाई जाती हैं, यानी तमाम गुड्स एक जैसी होती हैं, एक दूसरे का नेमल बदल होती हैं, सब्स्टिट्यूट होती हैं। मिसाल मैं यहाँ पे एग्जांपल काउंट करता हूँ। कोक, पेप्सी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, राइस और वीट एक दूसरे का मुतबादिल है, इसी तरह टी और कॉफ़ी एक दूसरे का मुतबादिल है। इसी तरह जो शैम्पू है, पेंटीन शैम्पू और लक्स शैम्पू एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह मार्केट के अंदर काफ़ी बिस्किट्स अवेलेबल हैं, जैसे टी टाइम और सुपर बिस्किट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ कोक पॉइंट पर, तो मैं शॉपकीपर को कहता हूँ सर कोक की एक बोतल दे दें या 2 बोतलें दे दें। वो शॉपकीपर कहता है भाई कोक ख़त्म है, आप पेप्सी ले लें। तो हम क्या करते हैं, कोक के बदले पेप्सी को पी लेते हैं, क्योंकि कोक है मुतबादिल पेप्सी का। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी शर्त को, ख़रीदने और बेचने वालों की कसीर तादाद। देखिए, मुकम्मल मुकाबले की जो दूसरी कंडीशन है, जो दूसरा मफरूज़ है या शर्त है कि मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर यानी जो ख़रीदार होते हैं वो काफ़ी मिक़दार में मौजूद होते हैं, एंड सेलर और जो फ़रोख्तकार होते हैं वो भी काफ़ी मिक़दार में मौजूद होते हैं, यानी उनकी तादाद कसीर होती है, अशिया को ख़रीदने वालों की और अशिया को बेचने वालों की। और जो फ़रोख्तकार होते हैं उनके पास जो अशिया की मिक़दार होती है वो बहुत कलील होती है। देखिए, कम क्यों होती है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जो फ़रोख्तकार होते हैं, जो सेलर होते हैं वो कसीर मिक़दार में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से फ़रोख्तकार अपने इनफरादी अमल की वजह से शय की कीमत को मुतासर नहीं कर सकता, यानी तब्दील नहीं कर सकता। इसी तरह बायर यानी ख़रीदार हज़ारों में से एक होता है। मैं बायर हूँ यानी सारिफ हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शय की कीमत को तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता मंडी के अंदर जो कीमत तय पाती है उस तयशुदा कीमत पर मैं जितनी अशिया की मिक़दार चाहूँ ख़रीद सकता हूँ, परचेज़ कर सकता हूँ। तीसरी शर्त है हमारे पास आज़ादाना दाखिला यानी फ्री एंट्री। देखिए, मुकम्मल मुकाबले की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो ख़रीदार होते हैं और जो फ़रोख्तकार होते हैं उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ऐद नहीं होती, यानी फ़र्म या दुकानदार अपनी पैदा करदा अशिया को जितनी मिक़दार चाहें मंडी में फ़रोख्त करने के लिए पेश कर सकते हैं। अगर फ़र्म या दुकानदार मंडी को छोड़कर जाना चाहें तो छोड़कर जा भी सकते हैं।
होता क्या है, अगर किसी शय की रसद में इजाफा हो जाए तो बहुत सारी फर्में गुड्स को काफ़ी मिकदार में प्रोड्यूस करके मंडी में ले आते हैं सेल करने के लिए, यानी रसद को बढ़ा देते हैं। अगर किसी वजह से अशा की तलब में कमी वाक़या हो जाए, यानी डिमांड डिक्रीज़ कर जाए, जो फ़रोख्तकार होते हैं यानी जो पुरानी फर्में होती हैं वो मंडी में माल नहीं भेजते फ़रोख्त करने के लिए। इसी तरह जो ख़रीदार होते हैं, ख़रीदार यानी सारे हम कभी भी मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट को छोड़कर जा भी सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुकम्मल मुकाबले की सबसे बड़ी खसूसियात ये है, मैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है, मतलब कामयाब नहीं होता, तो मैं मार्केट को छोड़कर जा भी सकता हूँ। शर्त यह है मार्केट के अंदर मुकम्मल मुकाबले की कंडीशन मौजूद हो। चौथी शर्त हमारे पास ये है, आमलीन पैदाइश का लचकदार होना, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मुकम्मल मुकाबले में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ये मुकम्मल तौर पर इलास्टिसिटी होती है, यानी लचकदार होते हैं, यानी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कैपिटल है यानी सरमाया है, आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपका कारोबार यानी बिज़नेस नहीं चलता तो आप अपने कैपिटल को निकाल के किसी और जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह का लेबर यानी मज़दूर है, अगर एक मज़दूर है, अगर उसका किसी एक जगह पर काम नहीं होता यानी उसको मजदूरी नहीं मिलती, यानी वो एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर भी मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है यानी तंजीम है, अगर आपकी किसी एक इलाके के अंदर ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम काम कर रही है, अगर वहाँ पे वो बेटर तौर पर काम नहीं कर रही तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह लैंड है, अगर आप अपनी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी करते हैं तो उसी लैंड के ऊपर आप सन्नत भी बना सकते हैं। 5वां जो शर्त है हमारे पास, मंडी के हालात से मुकम्मल वाक़फियत, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। देखिए मुकम्मल मुकाबले की जो 5वीं शर्त है हमारे पास, जो ख़रीदार होते हैं, जो बायर होते हैं यानी अशा को बेचने वाले और फ़रोख्त करने वाले, वो मुकम्मल तौर पर मंडी के हालात से वाकिफ़ होते हैं कि मार्केट के अंदर किसी चीज़ की प्राइस क्या है, कितनी मिकदार की ज़रूरत है, डिमांड और सप्लाई की क्या कंडीशन है। छठा है हमारे पास, जो छठी शर्त है हमारे पास, फर्में शय को कसीर मिकदार में पैदा कर रही हैं। देखिए मुकम्मल मुकाबले में बहुत सारी फर्में मंडी के अंदर यानी मार्केट के अंदर काम कर रही होती हैं और बहुत सारी फर्में गुड्स को पैदा करने के बाद मार्केट में ले आती हैं सेल करने के लिए। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।